सत श्रीकाल, आदाब, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं माल्टा में हूँ। तो इस टाइम सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए मैंने ये जैकेट पहनी हुई है। तो सर्दियाँ शुरू हैं यहाँ पे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी का जो टैग है वो कैसे बनता है। तो आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि कई मैंने देखा है कि मैं भी बहुत परेशान था जब मैं आया था कि ये कैसे बनता है। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो मैंने भी काफ़ी कुछ फेस किया। तो आज मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा कि रियलिटी में ये क्या प्रोसीजर है, कितना लेंथी है और कितना इसको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जब आप आते हैं, तो जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं आइडेंटिटी माल्टा में, जो कि अब आइडेंटिटा हो गया है वहाँ पे, तो जब आपको ब्लू पेपर मिलता है, तो उस ब्लू पेपर पे ही आप सबसे पहले अपना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लेते हैं, क्योंकि उस ब्लू पेपर के ऊपर आपकी आईडी होती है, आईडी नंबर होता है। तो वही आईडी नंबर आप आगे जाके आपके टैग पे भी आता है। तो सबसे पहले तो आपको वो सर्टिफिकेट करना है, जो जिसकी कॉस्ट अराउंड 70 यूरो होती है, और जो लगभग आप लगा लो कि 6 से 8 घंटे का एक कोर्स होता है। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ कोर्स नहीं है। तो जो नॉर्मल भी, अगर कोई थोड़ी थोड़ी बहुत भी जिसको इंग्लिश आती है, तो वो आसानी से समझ सकते हैं और वो ये कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये सर्टिफिकेट हो गया। जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, या उससे पहले भी आप अपनी कंट्री की आपको पीसीसी ज़रूर चाहिए इसमें। वो एक इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप जिस भी कंट्री से हैं वहाँ की एक पीसीसी चाहिए। तो सर्टिफिकेट के बाद आप पीसीसी ले लीजिए, और एक पीसीसी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से लेनी होती है, जो कि फ्लोरियाना में है। तो वहाँ से आप एक लोकल पीसीसी लेते हैं। वो बहुत आसानी है, वो 5 मिनट के अंदर आपको दे देते हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो 3 यूरो लेते हैं, और वो 3 यूरो में लगा लीजिए कि आपको वो पीसीसी मिल जाती है 5 मिनट के अंदर। अब सर्टिफिकेट आ गया, आपकी यहाँ की लोकल पीसीसी आ गई, एक आपकी कंट्री की पीसीसी आ गई। फिर एक आपको फॉर्म मिलता है कि जो आपको यहाँ पे वैलेटा कोर्ट में लेके जाना होता है डिक्लेरेशन के लिए, कि हाँ भाई, आप जो आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब वैलिड हैं। तो वहाँ से आपको एक साइन लेने होते हैं। उसकी कॉस्ट अराउंड 7 यूरो आती है। तो वो जब आपके साइन हो जाएंगे, तो फिर आपको आना है दोबारा पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे आपको ये फ़ाइल और ये जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट करने हैं। और हाँ, जब आप फाइल सबमिट करेंगे तब आपके पास जो है टीआरसी कार्ड होना चाहिए। आप टीआरसी कार्ड पे फाइल जमा कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में भी वो आपका टीआरसी कार्ड ही देखते हैं जब वो तभी साइन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये सब लेके आप जब फ्लोरियाना में फ़ाइल अपनी सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर लगा लीजिए आप 6 से 7 हफ्ते ये लोग लेते हैं। 6 से 7 हफ्तों में आपका जो भी आपका हाउसिंग एड्रेस है उस पे ये लोग लेटर पोस्ट करते हैं, कि जिस पे लिखा होता है कि आपका जो प्राइवेट गार्ड लाइसेंस है वो अप्रूव्ड है, और आप आके पुलिस स्टेशन में अपना टैग ले लीजिए। तो फिर वो लेटर लेके आपको पुलिस स्टेशन जाना है, और वहाँ से फिर आपको ऐसा एक ये टैग इशू हो जाता है। फिर ये टैग ही आपका सिक्योरिटी टैग होता है, जिससे फिर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। आप फिर अपनी वैकेंसीज वगैरह देखिए कौन सी कंपनी में है, वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे पोस्ट कीजिए, या आप उनके ऑफिस जाइए, ऑफिस जाके रिज्यूमे दीजिए। फिर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको वो जॉब देते हैं। तो कई साइट्स हैं, कई कंपनीज हैं जिनके पास साइट्स हैं जहाँ पे काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा करना है। कई हैं, कईयों के पास हैं जो कि बस आपको बैठना ही है। तो इसमें डे और नाइट दोनों होता है, ये तो 24 घंटे होती है। तो ये रोस्टर के हिसाब से आपको डे भी आ सकता है और नाइट शिफ्ट भी आ सकती है, कि जैसे आज मैं अपनी नाइट शिफ्ट पे बैठा हूँ, और हाँ, सिर्फ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे कोई काम है नहीं। बाहर बहुत सर्दी है, तो मैं अपने बस कैबिन में बैठा हुआ हूँ। ये कैबिन है, और जो
सहूलतें, कॉफ़ी है, फ्रिज है, एसी है। अभी एसी की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो बस मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने सीसीटीवी है यहाँ पे। तो बस मेरे को उन्हीं में देखना है और मॉनिटर करना है कि हाँ सब कुछ ठीक है। सिर्फ आप सो नहीं सकते दोस्तों इसमें, हाँ सोना नहीं है क्योंकि कई बार इनके पेट्रोलिंग गार्ड्स आ जाते हैं। तो अगर आप ऑन साइट ऑन ड्यूटी सोते हुए मिलते हैं तो आपकी जॉब जा सकती है और इवन आपकी जो कंपनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है। क्योंकि मैंने कई देखे हैं, एक दो जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे गार्ड सो रहे थे तो उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया था। तो मेक श्योर आप सोइए नहीं, आप जागते रहिए। तो इसके बाद ये जो हैं नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे माल्टा में जो मैंने देखा है कि यहाँ पे हर साइट्स का अलग अलग रेट है। किसी भी कंपनी में आपको फिक्स नहीं मिलेगा। अगर किसी साइट में कम है, किसी साइट में ज़्यादा है, मतलब काम के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो पर आवर मिलता है। तो यही था दोस्तों, इससे ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं कि जो एक्सप्लेन किया जाए। मुझे लगता है मैंने शुरू से लेके एंड तक सब कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं आपको नहीं समझ आई या कुछ मेरे से मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कीजिए। मैं वहाँ पे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा और आपके जो भी डाउट और होंगे उनको मैं क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।